कांग्रेस को बड़ा झटका देने के बाद आखिरकार निजामुद्दीन रायन ने AIMIM ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ निजामुद्दीन रायन जी मौजूद है। निजामुद्दीन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने MIM ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता था कि मैं लोगों की लड़ाई लड़ूं। मैंने राजनीति से, कांग्रेस से जब इस्तीफा दिया तो मेरे ध्यान में था कि मैं जिस समाज में रहता हूं, जिस समाज के लोगों के लिए काम किया, उसमें सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज के लोग थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जिस तरह का विकल्प जो मुझे जरूरत थी वो मुझे MIM में जाने के बाद ही मिल सकता था, क्योंकि जिस तरह उनके काम करने का, उनके फंक्शनिंग का तरीका था, मैंने उसको पहले 8 दिन सोचा और उसके बाद मैंने उस पर काम किया। फिर हैदराबाद से सब उनकी रिपोर्ट ली, भी दूसरे जो इश्यूज थे वो देखा। वो देखने के बाद फिर हमने आज ज्वाइन किया। क्या कुछ बातें हुई है आप लोगों के बीच में, अगर आप बताना चाहे तो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पीछे जो आपकी पूरी टीम मौजूद है वो कहीं ना कहीं असमंजस में है कि आखिर निजामुद्दीन रायन ने क्या कुछ बातें की है, क्या कुछ शर्तें रखी है उन्होंने, और क्या कुछ शर्तों पर उन्होंने MIM ज्वाइन किया है। नहीं, हमने कोई शर्त वगैरह का कोई विषय नहीं रखा। हमने उनसे सिर्फ एक ही बात कहा कि भाई हम संगठन के आदमी हैं, हमें काम करने हैं और हम चाहते हैं कि हम हमारे समाज के लोगों के लिए काम करें। मैं कांग्रेस में 32 साल था, मैं किसी भी तरह का कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया। सरकार ने 2-3 बार हमें पद दिए थे, वो भी हमने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन संगठन का काम मैं करता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं MIM में भी संगठन में बड़े पैमाने पे काम करूं, क्योंकि आज हजारों की तादाद में मुसलमान इधर उधर भटक रहा है, जिसको गाइड नहीं मिल रहा है, और अगर गाइड कोई उसको मिलता है तो सही जगह नहीं मिल रही थी। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने आज मुंबई में कारपोरेशन के बारे में लोगों को के बारे रखा, जिस तरह से उन्होंने छोटे से छोटा विषय निकाला, मैं ये समझ सकता हूं कि उनको लोगों की फिक्र है। और जो हमारे अभी तक जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कभी इस तरह के इतने छोटे स्तर पर जाकर लोगों का काम नहीं किया। यही कारण था कि मुसलमान बड़े पैमाने में, आज के जलसे में भी आपने देखा होगा कि 20 हजार से ज्यादा तादाद आवाम की, कोई भी साधन नहीं देते, कोई बस नहीं देते, कुछ नहीं करते, हजारों की तादाद में लोग खुद आते हैं। ये मुझे ये लगा कि यही मेरे लिए ठीक है और मुझे काम करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो मुझे मिल गया। इसके अलावा निजामुद्दीन रायन आगे किस तरह की रणनीति अपनाने वाले हैं और MIM में क्या कुछ नया कुछ करने वाले हैं? नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि हमारे MIM में बहुत अच्छे लीडर्स हैं। हमारे जो MIM में जो सदर हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत खानदानी आदमी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं उनके साथ बैठ के संगठन पर काम करूँ और MIM की जो चीजें हैं, क्योंकि अभी तक उनको उनके तहत बहुत सारी गलतफहमी पैदा कराई जा रही थी, लेकिन जब मैंने उसमें जाके देखा और करीब से देखा तो मुझे इस बात का पता चला कि MIM जो है वो बाहर का पार्टी और यहाँ की पार्टी का इशू नहीं है। वो जो हमारे कॉमन मसाइल हैं, उन कॉमन मसाइल पर MIM काम करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि MIM को ग्रास रूट तक ले जाऊँ। मैंने जो संगठन चलाने का, संगठन बांधने का जो तजुर्बा मेरे पास है, या जो मेरे साथियों के पास है, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं था, मेरे सब साथियों ने मुझे, मैं जहां था वहां मदद किया, और सारे साथी जो हमारे थे बड़ी ईमानदारी के साथ मेरे साथ आए हैं। मैं उनको थोड़े थोड़े तौर पर संगठन में एडजस्ट करूंगा और उनके साथ मिलकर MIM को मुंबई के हर गली में लाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि दलित, क्रिश्चियन, हमारे ये जो है दूसरे साथी जो हैं, बुद्धिस्ट, ये सभी जो है उनकी बात को समझें और उनको फॉलो करें। इसके अलावा BMC का चुनाव नजदीक है, BMC चुनाव की तैयारी लगभग सभी पार्टियां कर रही है, आप MIM में शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं MIM में एक सीनियर नेता की जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं आपके आने से पूरी हो गई है। अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि MIM में कोई ऐसा चेहरा भी नहीं था और ना ही कोई इतना सीनियर लीडर था। आपके आने के बाद कहीं ना कहीं आपके तजुर्बे का जो इस्तेमाल है वो MIM में होगा। किस तरह की रणनीति होगी BMC चुनाव की? नहीं, हमने तो आज ही जब भी हम मीटिंग से उनके दफ्तर आए तो हमने उनको बता दिया कि भाई हम बैठने वाले आदमी नहीं हैं, आप प्लानिंग शुरू कर दीजिए और कारपोरेशन में हमें किस स्ट्रेटेजी के साथ लड़ना है वो सब तैयारियां कल से हम चालू कर देंगे। और हम बिल्कुल जो उनकी उम्मीदें हैं, हम उससे ज़्यादा सीट जीतकर अपने साथियों के साथ MIM में लाखों की तादाद में लोग आज उनके चाहने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में वो अकेले लीडर्स हैं, दोनों भाई, जिनके लिए सिर्फ लोगों को पता चलना चाहिए कि मीटिंग कहाँ है या कार्यक्रम कहाँ है। लोगों को न कोई साधन देने की आवश्यकता है, न बस देने की आवश्यकता है, वहां लोग भर कर आते हैं।
मैं जहां रहा हूं और लीडरों के बारे में और पार्टियों के बारे में जानता हूं कि आदमी उनको पैसा दे के ढो के मंगाना पड़ता है। तो ये एक बड़ा फर्क है कि लोग अपने लीडर को इस कदर चाहते हैं। मैं उस संगठन में जुड़कर मजबूती देने का काम करूंगा और ज्यादा से ज्यादा सीटें कारपोरेशन में जीतकर आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरह से आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मैंने आपको बताया कि छोटे से छोटे विषय पर कि पानी हमें 1 रुपए में 20 लीटर पानी हमें फ्री देना है, फिल्टर वाटर, फिल्टर के ट्रीटमेंट जो होते हैं, जो ट्रीटमेंट करके प्लांट लाए जाते हैं, वो प्लांट अलग अलग एरियो में लाकर उन्होंने बोला है कि हम हैदराबाद में दे रहे हैं, हम 1 रुपए में 20 लीटर स्वच्छ पानी हम मुंबईकरों को देंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की रणनीति के लिए लगातार निजामुद्दीन रायन से हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।